Hello everyone. I have already sent you the whole notes, PDF, videos, etc. about the topic of moment distribution method. तो मैं यहाँ थोड़ा सा ब्रीफली इसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट के बारे में मैं डिस्कस करूँगा. मैंने इसका कुछ नोट्स प्रिपेयर किया है जिसको मैं डिटेल्स में तुमको समझाता हूँ, जिससे कि कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन व्हाई वी यूज़ एंड what is the concept behind using this method, that I will discuss all these things. Okay, so सबसे पहले आते हैं कि जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स जो होता है वो मेनली हम लोग यूज़ करते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए. इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स में जो भी तुम्हारा एक्सटर्नल लोड्स होता है या उसमें तुम्हारा फ्रेम्स आ सकता है या फिर कंटिन्यूअस बीम्स जिसमें कि डायरेक्ट इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से यू कैन नॉट सॉल्व, वहाँ पे कॉम्पेटिबिलिटी लगाना होता है, तो वहाँ पे हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे एक सिंपल देखना, सबसे पहले ए बी तुम्हारा एक सिंपल बीम है जो कि फिक्स्ड बीम है. यहाँ पे मोमेंट दैट इज एम ए बी एंड हियर मोमेंट इज एम बी ए एंड हियर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज एक्टिंग डब्ल्यू एंड सेंट्रल पॉइंट लोड इज एक्टिंग. सो व्हाट साइन कन्वेंशन अर्लियर ऑल्सो आई टोल्ड यू वी हैव टू अडॉप्ट साइन कन्वेंशन इज क्लॉकवाइज moment that is positive and counterclockwise that is negative. Okay, so here A may be, if it is acting that like this clockwise, then you have to consider that is positive, and when it will act anti-clockwise from that side, then you have to consider that is negative. Okay, that I have told you earlier also. और इसके बाद जो सेकंड पॉइंट जो डिस्कस करते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट का यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है दैट इज ए बी, that is fixed point. Okay, and central point load 800 न्यूटन is acting. और यहाँ पे जो सपोर्ट का जो स्पैन है that is total 10 मीटर और सेंटर पे जो लोड एक्ट कर रहा है that is 800 न्यूटन and here moment is MAB and here that is moment will be MBA. So directly you can calculate this by conjugate beam method also. I have also told you about conjugate beam method and all. So FEM MAB if you will calculate, then here it will be, since it is counterclockwise, then it will be minus PL by 8. Okay, and here P is 800 Newton and L is 10, so it will be 1000 Newton meter, that is positive. Okay, and MBA if you will calculate, so from right side it is in this direction. Okay, so it will be PL by 8, it will be positive 1000 Newton meter. Okay, now comes to the member stiffness factor, that is denoted by K. So earlier I told you, when I told you about the derivation of slope deflection method, so वहाँ पे मैंने तुम्हें ये बताया था कि जब तुम्हारा एक पॉइंट हिंज सपोर्ट होता है और अदर पॉइंट फिक्स सपोर्ट होता है, और जब इस हिंज सपोर्ट को हम थीटा ए एंगल से रोटेट करवाते हैं, तो उस रोटेशन में जो मोमेंट मेरा लगता है दैट मोमेंट इज m is equal to 4ei theta a by L. Okay, in that case what, when far end is fixed, here you can see far end is fixed and that point is rotated by angle theta a, so m you can calculate 4ei theta a by L. Okay, so in case of stiffness factor what will happen, that theta a instead of theta a 1 radian of rotation will come. तो 1 radian एंगल से इस पॉइंट को रोटेट करने में जितना मोमेंट मेरा लगेगा दैट विल बी द स्टिफनेस ऑफ दैट स्पैन. ओके, दैट इज डिनोटेड बाय के. सो हियर यू कैन सी व्हाट आई एम सब्स्टिट्यूटिंग, थीटा ए विल बी 1 रेडियन. सो यहाँ पे जब थीटा ए का वैल्यू 1 रेडियन पे जब पुट करेंगे तो जो ये एम है ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा stiffness factor में. Okay, and that stiffness factor K will be 4ei by L, and that in what case, when far end is fixed. Okay, similarly यहाँ पे जब हम सेकेंड केस में आते हैं, when far end is hinged, जब तुम्हारा यहाँ पे भी हिंज सपोर्ट है और यहाँ पे भी हिंज सपोर्ट है, और तब इस पॉइंट को जब हम थीटा ए एंगल से रोटेट करते हैं तो तुम्हारा जो थीटा ए होता है वो होता है ml by 3ei. ओके, दैट यू कैन कैलकुलेट बाई m by ei. हियर मोमेंट इज m, तो यहाँ पे जो मोमेंट होगा ये m होगा और हियर मोमेंट विल बी 0.
Okay, here moment will be 0 because that is hinge support. Okay, and here moment will be m, and that is span is l. Okay, तो जब इसका थीटा ए निकालोगे तो डायरेक्टली तुम यहाँ पे कौन सा मेथड लगा सकते हो? यू कैन अप्लाई डायरेक्टली मोमेंट एरिया मेथड. मोमेंट एरिया मेथड जब लगाओगे तो हियर थीटा ए विल बी व्हाट? Theta A will be, you have to calculate like this. That point first you have to calculate, and that will be A point, this is B point, and this will be TB by A, and TB by A divide by that length L. Okay, तो TB by A कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट से जो M by EI डायग्राम है, M by EI डायग्राम है, इसका इस पॉइंट के बाद हम लोग रोटेशन लेंगे. तो इसका रोटेशन क्या हो जाएगा? 1/2 into M by EI into L, that is एरिया. और यहां से जो रोटेशन होगा अबाउट दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट, हाउ मच सेंट्रॉयड इट इज? 2/3 into L. ओके, तो थीटा ए विल बी होल डिवाइड बाई L. ओके, होल डिवाइड बाई L. सो इंटू 2/3 L. ओके, 2 से 2 कैंसिल and it will come ml upon 3EI. Okay, so in that case when far end is hinged, here rotation will come ml upon 3EI. Fine.